सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं चेंजिंग लेन्स के बारे में। ये कहानी है एक वकील की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया एक केस के लिए, मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हम डोएल गिब्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर तरफ जा करके अपने लिए नए घर को देख रहा है ताकि वो घर खरीद सके। डोएल की पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है, उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी लेकर के जाना चाहती है उससे दूर, मगर डोएल ऐसा नहीं चाहता। वो ना ही चाहता है कि उसकी पत्नी उससे दूर जाए और ना ही बच्चे। उसने जितनी भी गलतियां की है वो उन सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। अब वो एक घर खरीदने के चक्कर में लगा हुआ है। वो जगह जगह जा करके घर देखता है और अंत में पहुंच जाता है बैंक में लोन के लिए, जिसकी अर्जी उसने बहुत पहले डाली थी। आज उसे पता लगता है कि उसकी अर्जी को मंजूर कर लिया गया है, जल्दी उसे घर के लिए लोन मिल जाएगा। अब डोएल की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी चीजें अब ठीक होने वाली है, उसका परिवार उसके पास वापस आ जाएगा। आज डोएल की मुलाकात उसके परिवार से एक कोर्ट के अंदर, जहाँ पर इस बात पर सुनवाई होनी है कि बच्चों की कस्टडी किसे और इनके तलाक का क्या होगा। लेकिन डोएल को लगता है कि वो सारी चीजों को जा करके बदल देगा। कोर्ट में जाने से पहले वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदता है और जाने लगता है कोर्ट की तरफ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। गिब्सन ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज चला रहा है ताकि वह वक्त पे कोर्ट पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम गेविन नाम के एक वकील को देखते हैं जो एक हाई प्रोफाइल केस लड़ रहा है। उसके पास पुख्ता सबूत है और उन सबूतों के फाइल को उसने रखा है बगल वाली चेयर पे। उसे भी कोर्ट पहुंचने में देरी हो रही है। देखते ही दोनों चले आते हैं एक दूसरे के पास। दोनों ही अपनी गाड़ियों को तेज चला रहे हैं। आगे भी ट्रैफिक है और पीछे भी ट्रैफिक है, इसीलिए दोनों चिड़चिड़े हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इन दोनों की गाड़ियों की टक्कर होती है और गिब्सन की गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक डिवाइडर से। अब उसकी गाड़ी बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है, मगर गेविन की कार अभी भी चल सकती है। गिब्सन गुस्से में निकलता है अपनी कार से बाहर। तभी गेविन भी बाहर आता है। तभी उसे कॉल आ जाता है कोर्ट से कि जितनी जल्दी हो सके वो कोर्ट आए। उसके केस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। गिब्सन बार बार कोशिश करता है कि वो गेविन से बात करे, मगर एक के बाद एक गेविन को ऐसे ही कॉल आते जाते हैं। एक वक्त के बाद गेविन अपना चेकबुक निकालता है और ब्लैंक चेक दे देता है गिब्सन को। उसे कहता है कि तुम्हारी कार का जितना भी नुकसान हुआ है इससे उसकी भरपाई कर लेना, अब मैं जा रहा हूँ। तब गिब्सन उससे कहता है कि मुझे कोर्ट जाना है, मुझे लिफ्ट दे दो, मेरा कोर्ट जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गेविन इतनी जल्दी में है कि वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद गिब्सन की नजर पड़ती है जमीन पे। वो देखता है कि गेविन की फाइल यहीं रह गई। तब वो उसे उठा लेता है। वो बीच रोड पर खड़ा है। उसे यहाँ से टैक्सी भी नहीं मिल सकती। वो एक के बाद एक गाड़ियों से लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है, मगर बीच हाईवे पर कोई भी अपनी गाड़ी को रोकना नहीं चाहता। तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब गिब्सन बहुत ही ज्यादा परेशान। तभी गेविन पहुंच जाता है कोर्ट। उसके केस पर सुनवाई शुरू हो गई है। उसके सामने वाला वकील अपनी दलीलें पेश करना शुरू कर देता है कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसकी पोती को प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत पहले ही बेदखल कर दिया गया था। इन बातों को सुनने के बाद अब गेविन भी अपनी दलीलों को पेश करना शुरू करता है कि कंपनी कभी भी दूसरे किसी के नाम पे नहीं गई थी, बस थोड़े समय के लिए उसकी बागडोर कुछ और लोगों को दिया गया था और इस चीज की पूरी सबूत पड़ी हुई है गेविन के पास। वो जैसे ही अपने फाइल्स को निकालना शुरू करता है उसे एहसास होता है कि फाइल गायब हो गई है। तब उसे याद आता है कि जब वो चेक दे रहा था उस आदमी को तभी उसकी फाइल शायद नीचे, और वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा है और इन चीजों के बारे में सोच रहा है। तब जज की नजर पड़ती है गेविन पर। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम परेशान नजर आ रहे हो। तो गेविन सारी चीजें बताना शुरू करता है कि जब मैं आ रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। मैंने एक आदमी को चेक दिया था, उसी समय शायद वो फाइल भी नीचे गिर गई जिसमें सारे के सारे सबूत है। गेविन एक अच्छा वकील है, जज को उस पर भरोसा है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अगली तारीख तक कैसे भी तुम उस फाइल को लेकर के आओ। अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो उनका मेरे सामने होना जरूरी है। अगर अगली बार तक तुम फाइल्स को लेकर के नहीं आए तब मैं इस केस को खारिज कर दूंगी। गेविन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम गिब्सन को देखते हैं जो आ चुका है कोर्ट, लेकिन वो बहुत ही देरी से आया है। जैसे ही वो अंदर आता है उसकी नजर पड़ती है अपने बच्चों पे, मगर उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं है। बच्चे कहते हैं कि ऑलरेडी केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है और उसकी पत्नी अंदर चली गई है। इन बातों को सुनने के बाद अब गिब्सन बहुत निराश होता है क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो अंदर नहीं था और उसकी पत्नी ने जितने भी दलीलों को पेश किया होगा जज उन सारी चीजों को मान लेगा क्योंकि इसका पक्ष कोई सुन ही नहीं पाएगा। गिब्सन तुरंत चला जाता है। अंदर जाते ही उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी के केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके दोनों बच्चे की कस्टडी भी उसकी पत्नी को मिल गई है। यहाँ तक कि जज ने ज्वाइंट कस्टडी पर भी विचार नहीं किया। गिब्सन ऐसे ही अपनी पूरी कोशिश करते रहता है। वो बार बार जज को कहता है कि एक बार वो उसकी दलीलों को सुन ले, मगर जज एक बार भी उसकी बातों को नहीं सुनता। फिर आज की कार्यवाही को यहीं पर रोक दिया जाता है। गिब्सन बहुत गुस्से में आता है बाहर। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। उसका पूरा का पूरा परिवार उससे छिन गया। उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उन सबको कचरे के डब्बे में फेंक देता है, यहाँ तक कि गेविन के फाइल को भी, और बारिश में भीगते हुए चलने लगता है आगे। थोड़ी देर के बाद हम गेविन को देखते हैं जो इधर से ही गुजर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है गिब्सन पे। उसे देखने के बाद वो खुश हो जाता है। उसके पास अपनी कार रोक करके कहता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी हुआ मैं बस थोड़ी जल्दी में था, लेकिन तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑलरेडी तुम्हें चेक दे चुका हूँ।
मुझे बस ये बताओ कि मेरी फाइल कहाँ पे है। इन बातों को सुनने के बाद गिब्सन कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तब गेविन उससे बार बार पूछते रहता है, मगर जब गिब्सन कुछ नहीं बोलता तब गेविन को लगता है कि गिब्सन अपनी कार खराब होने की वजह से नाराज है। वो गिब्सन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर वो कार तुम्हारे लिए प्यारी थी तब मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी दिलवा दूंगा, वो भी नहीं, मुझे बस इतना बता दो कि मेरा फाइल कहाँ पे है। तब गिब्सन भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की धौंस मत दिखाना, मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं बल्कि मेरा वक्त जरूरी था। अगर मैं समय से कोर्ट में पहुंच गया होता तो मेरे लिए मेरी सारी चीजें ठीक हो जाती, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे लिफ्ट नहीं दिया। मैं नहीं जानता तुम्हारे फाइल के बारे में। फिर भी गेविन उससे बार बार आग्रह करते रहता है कि वो उसकी फाइल वापस कर दे, मगर गिब्सन उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। गेविन को भी एहसास होता है कि उसने गलत किया है। वो गिब्सन की आंखों में उसके दर्द को देख पाता है कि गिब्सन कितना दुखी था। गिब्सन के जाने के बाद भी गेविन यहीं पर खड़ा है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है अपने ऑफिस में। ऑफिस में आने के बाद सारे लोग उससे पूछते हैं कि केस का क्या हुआ। गेविन एक बहुत ही रेपुटेटेड वकील है, वो कभी कोई भी केस नहीं हारता, इसलिए वो सारे लोगों को सच्चाई नहीं बताना चाहता कि आज उसने क्या किया है। उसकी एक गलती की वजह से आज वो केस लगभग हार चुका था और शायद अगर वो फाइल नहीं मिली तो वो केस को भी हार जाएगा। इसीलिए वो इन सारे लोगों से झूठ बोलता है और कहता है कि केस अभी भी मेरे कमांड में है, जल्दी ही मैं उस केस को जीत जाऊंगा। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है कि वो फाइल है कहाँ पे, क्योंकि ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस आदमी की मौत हुई है उसने पावर ऑफ अपॉइंटमेंट साइन किया था गेविन के कंपनी के नाम पर, और अगर गेविन ने इस चीज को प्रूफ कर दिया तब उसकी पूरी जिंदगी बन सकती है, और उसके सारे के सारे सबूत फाइल्स में ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिब्सन को, जो बहुत गुस्से में है। वो वापस आता है कोर्ट में और डस्टबिन को पलट करके उस फाइल को बाहर निकालता है। वो इस चीज को समझ चुका है कि गेविन के लिए फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो संभाल करके रखना चाहता है इस फाइल को। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेविन को। गेविन के पास उसके बहुत सारे जूनियर्स आते हैं। उसके फॉर्म में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है सेरा। सेरा जब अपने परिवार के बारे में बता रही होती है तब गेविन को बार बार गिब्सन याद आता है कि गिब्सन ने उससे क्या बातें कही। दूसरी तरफ हम गिब्सन को देखते हैं जो उस फाइल को लेकर के जाता है एक बार। तब हमें पता लगता है कि गिब्सन को शराब की लत है, और इस शराब की लत ने ही उसकी हालत खराब की है। जितने भी लोग उससे दूर हो रहे हैं सिर्फ इसी शराब के कारण। दूसरी तरफ गेविन जब इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके असिस्टेंट ला करके उसे एक फैक्स देती है जिसे गिब्सन ने भेजा है। फैक्स पढ़ने के बाद वो चौंक जाता है और तुरंत पहुंचता है मिशेल नाम की लड़की के पास और उसे पूरी बात बताना शुरू करता है कि आज सच में हुआ क्या था। इस ऑफिस में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो उसे पूरी कहानी सुना करके कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस आदमी के पास वो फाइल है, अगर वो फाइल नहीं मिली तब पता नहीं मैं केस को कैसे जीतूंगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद मिशेल कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर वो सबूत नहीं आए तब उल्टा तुम्हारे ऊपर केस होगा कि तुमने उस कंपनी के ऊपर फेक केस किया था। अगर तुम्हारे पास वो सबूत नहीं थे फिर तुमने केस क्यों किया। सामने वाले वकील इस बात को रखेंगे जज के सामने। अगर एक बार उन्हें भनक लग गई कि तुम्हारे हाथ से वो फाइल्स गायब हो चुकी हैं, जितनी जल्दी हो सके उस फाइल को वापस लेकर के आओ, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं कि उस मरे हुए आदमी ने पावर ऑफ अपॉइंटमेंट पे साइन किया था। अब गेविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब मिशेल उसे कहती है कि अगर वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तब तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, उसके बारे में पता लगाओ। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? गेविन कहता है कि मुझे सिर्फ उसका नाम पता है और कुछ भी नहीं। मिशेल कहती है कि मैं एक हैकर को जानती हूँ, वो उसकी सारी डिटेल्स तुम्हें दे सकता है, एक बार जा करके उससे मिलो। गेविन पहुंच जाता है उस हैकर के पास और अब उसके पास गिब्सन के सारे डिटेल्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गिब्सन को देखते हैं जिसने अभी तक शराब नहीं पी है। वो यहाँ पर शराब भी पीने आया था ताकि अपने गमों को भुला सके। अंत में वो कॉल करता है अपने दोस्त को और उससे पूछता है कि उसे शराब पीनी चाहिए या नहीं। आज उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका साथी कहता है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, ये तुम्हारी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इन बातों को सुनने के बाद गिब्सन शांत हो जाता है। यहाँ पर बैठे कुछ गोरे लोग गिब्सन को ही देख रहे हैं कि कब से उसने शराब का गिलास अपने सामने रखा है मगर वो उसे पी नहीं रहा। वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि काले लोग सूंघ के ही काम चला लेते हैं, उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं कि वो शराब पिए। वो एक के बाद एक टिप्पणी ऐसे ही करते रहते हैं। तब गिब्सन को भी गुस्सा आता है। वो गालियां देना शुरू कर देता है इन लोगों को और चला आता है बार से बाहर। मगर ये लोग अब गिब्सन के पीछे आ रहे हैं, इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। वो जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे पीछे जा करके गालियां देते हैं। फिर एक वक्त के बाद गिब्सन अपना आपा खो देता है और पीटना शुरू कर देता है इन दोनों को। उन्हें पीटने के बाद वो निकल पड़ता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेविन को, जो इस परेशानी से अब डील नहीं कर पा रहा। तब वो जाता है अपने सीनियर्स के पास और उन्हें पूरी बात बताता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके सीनियर्स उस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सारी चीजों को खराब कर दिया, हमारी पूरी की पूरी कंपनी डूब सकती है। इस केस को जीतने के बाद हमारे कंपनी का भविष्य बन सकता था। तब उसका सीनियर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम एक दूसरा पावर ऑफ अपॉइंटमेंट बना लेंगे और उससे चीजों को प्रूफ कर देंगे। मगर ये बात अब समझ में नहीं आती गेविन के। वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने सीनियर्स के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता। तब वो सबसे कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। वॉशरूम जाने के बाद वो लाइटर जलाता है जिससे फायर डिटेक्टर ऑन हो जाता है और पूरे ऑफिस में पानी गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग भाग जाते हैं। तब मिशेल और गेविन भी चले आते हैं बाहर आने के बाद जब ये लोग बैठे होते हैं तभी एक बच्चा आकर के पेपर के कुछ टुकड़े देता है इन्हें। जब गेविन उन टुकड़ों को देखता है
उसे एहसास होता है कि ये टुकड़े उन्हीं फाइल्स का हिस्सा है। उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी उसे गिब्सन कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच में वो फाइल चाहिए तो बदले में मुझे पैसे देने पड़े। वो पैसों के डिमांड्स बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गेविन की पत्नी उसे कॉल करती है जिसका नाम है सिंथिया। जैसे ही गेविन सिंथिया से बात करना शुरू करता है, मिशेल यहाँ से उठ करके चली जाती है। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सिंथिया गेविन को मिलने के लिए बुला रही है। गेविन भी मान जाता है, मगर वहाँ जाने से पहले वो कॉल करता है हैकर के पास। अब गेविन भी गुस्से में है। वो गिब्सन को बर्बाद करना चाहता है। वो हैकर को कहता है कि गिब्सन के नाम पे जितने भी कार्ड्स हैं उन सारे कार्ड्स को बंद कर दो, ताकि उसके नाम पर जितने भी बिल्स हैं सारे के सारे बाउंस हो जाए और बैंक उसे बैंकरप्ट घोषित कर दे। वो हैकर ऐसा ही करता है। जैसे ही उसके कार्ड्स बंद होते हैं, गिब्सन पहुंचता है बैंक में और बैंक वाले से पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो लोग कहते हैं कि तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम्हारे सारे के सारे बिल्स बाउंस कर गए और तुम्हारे कार्ड्स भी ब्लॉक हो गए हैं। गिब्सन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अब तक सारे के सारे बिल्स मेरे क्रेडिट कार्ड से पे हो रहे थे, अचानक ये बंद कैसे हो गया। बैंक वाले कहते हैं कि ये तुमने ही करवाया है, मगर गिब्सन इन बातों पर राजी नहीं होता। वो बहुत देर तक इनसे बहस करते रहता है। अंत में जब ये लोग नहीं मानते तब उनका कंप्यूटर तोड़ करके निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ गेविन आकर के मिलता है सिंथिया से। सिंथिया बहुत गुस्से में है कि अब तक ये केस बंद क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो फाइल गेविन के पास है वो फाइल उसे सिंथिया के पापा ने दिया था, यानी कि उसके ससुर ने, और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो। जितनी जल्दी हो सके ये केस बंद हो जाए। सिंथिया इतना कहने के बाद चली जाती है। तब गेविन कॉल करता है गिब्सन को और उसे कहता है कि क्या तुम कोर्ट आ सकते हो। तब गिब्सन राजी हो जाता है और ये दोनों जाने लगते हैं कोर्ट की तरफ। जब गेविन अपनी कार में होता है तभी वो देखता है कि बगल वाली टैक्सी में गिब्सन है। गिब्सन उसे 2 स्क्रू ड्राइवर्स दिखाता है, जिन्हें देखते ही गेविन को समझ में आ जाता है कि उसके कार के पहियों को गिब्सन ने खोल दिया है। गिब्सन को यह बात पता लग गई कि उसके क्रेडिट कार्ड को किसी और ने नहीं बल्कि गेविन ने ही बंद करवाया था, इसीलिए वो उससे बदला ले रहा है। गिब्सन निकल जाता है यहाँ से दूर। गेविन अपने कार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर एक वक्त के बाद उसके पहिए निकल जाते हैं और एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है उसका, मगर फिर भी उसकी जान बच जाती है। अपनी जान बचने के बाद वो सीधा जाता है चर्च में और बहुत देर तक अंदर बैठा रहता है। गेविन अब गुस्से से आग बबूला हो रहा है। उसे गिब्सन से बदला लेना है क्योंकि गिब्सन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गेविन के पास गिब्सन की पूरी जानकारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिब्सन को जो अपनी पत्नी को लेकर के जाता है नए वाले घर और उसे पूरी बात बताता है कि वो सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। वो चाहता है कि ये लोग दोबारा एक साथ रहें। वो इस घर को खरीदना चाहता था। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी भावुक होने लगती है। तभी गेविन पहुंचता है उसके बच्चों के स्कूल में और जाकर के वहाँ के प्रिंसिपल को बताता है कि गिब्सन एक चोर है, उसने उसकी बहुत ही कीमती चीज चुराई है और अब वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। ऐसा आदमी किसी का सगा नहीं है। पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो कभी भी यहाँ पर आए तो प्रिंसिपल सीधा पुलिस वालों को यहाँ पर बुला दे, क्योंकि पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब प्रिंसिपल अलर्ट हो जाती है। तब गेविन आता है बाहर और एक दूसरे नंबर से कॉल करता है गिब्सन को और उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है, जितनी जल्दी हो सके स्कूल में चले आओ। गिब्सन भागता हुआ पहुंचता है स्कूल में। जब अपने बच्चों के पास जा रहा होता है तभी प्रिंसिपल उसे देख करके डर जाती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही रुके रहो। मगर गिब्सन को लगता है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है। वो भाग करके आने लगता है अंदर। तब प्रिंसिपल तुरंत पुलिस वालों को बुला देती है। पुलिस वाले उसे पकड़ के लेकर के जाने लगते हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखने के बाद दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं। तभी यहाँ पर गिब्सन की पत्नी भी आ जाती है। वो भी इन सारी चीजों को देख करके रोने लगती है कि पुलिस वाले गिब्सन को पकड़ के ले गए। दूर से गेविन इन सारी चीजों को देख रहा है। इन सबको रोता हुआ देखने के बाद उसे भी बुरा लगता है कि उसने गरीब आदमी के परिवार को खराब कर दिया और उसके बीवी बच्चे फूट फूट के रो रहे हैं। और गेविन निश्चय करता है कि वो सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा ताकि गिब्सन रिहा हो जाए। वो सबसे पहले जाता है बैंक में और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसके क्रेडिट कार्ड को फिर से एक्टिवेट कर दें। लेकिन जो हंगामा यहाँ पर गिब्सन ने किया है उसके बाद बैंक उसके कार्ड को एक्टिवेट नहीं करना चाहता। फिर भी गेविन हार नहीं मानता और वो कोशिश में लगा रहता है। दूसरी तरफ गिब्सन की पत्नी को यह बात पता लग जाती है कि गिब्सन ने एक फाइल चुराई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसके बदले वो ब्लैकमेल कर रहा था एक आदमी को। उसकी पत्नी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जाकर के गिब्सन पे चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे बच्चों के साथ। इन बातों को सुनने के बाद अब गिब्सन अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेविन को। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी सारी गलत चीजें की हैं। उसे इस बात का भी एहसास होता है कि ये केस भी पूरी तरीके से सच नहीं है। इस केस के सबूतों में उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मिलावट की है। बहुत सारी बातें झूठ है। वो एक मरे हुए आदमी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं कोई भी शरीफ नहीं है। इसीलिए गेविन निश्चय करता है कि वो इस केस को नहीं लड़ेगा। वैसे गलत केस को नहीं लड़ना चाहता। जैसे ये बात मिशेल को पता लगती है उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तब सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मगर गेविन को अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ गिब्सन का एक साथी उसे जेल से छुड़ाता है
और बाहर लाने के बाद कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुस्से में बिताई है, तुमने लोगों से बदला लिया है और उस चीज को नहीं देखा जो चीज तुम्हारे पास थी, तुम्हारा परिवार। अगर हमेशा से तुमने अपने परिवार को प्यार किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास था तुमने कभी भी उनकी कदर नहीं। आज जब वो तुमसे दूर चले गए तब तुम्हें रोना आ रहा है। तुम सारी चीजों के साथ यही करते हो, अपने गुस्से को त्याग दो। गिब्सन को ये सारी बातें समझ में आती हैं। दूसरी तरफ गेविन जैसे ही आता है अपने ऑफिस में, वो देखता है कि वो फाइल पड़ी हुई है उसके टेबल पे। तभी वो पीछे मुड़ करके देखता है और उसे गिब्सन नजर आता है। गेविन उससे पूछता है कि ये फाइल तुम मुझे अभी क्यों दे रहे हो। गिब्सन कहता है क्योंकि अब ये चीज मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है, ये चीज तुम्हारी थी हमेशा से, मुझे कोई हक नहीं बनता कि इसे मैं अपने पास रखूं। गेविन उससे पूछता है कि क्या हुआ। गिब्सन कहता है कि मेरी सारी चीजें खत्म हो गई, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे थे, और ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं ये डिजर्व करता हूँ कि मैं अकेला रहूं। गेविन उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले। गिब्सन कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। फिर गिब्सन गेविन से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। गेविन कहता है कि मैं इस केस को छोड़ने वाला हूँ, अब ये फाइल मेरे लिए भी किसी काम की नहीं है। गिब्सन गेविन से माफी मांगता है और जाने लगता है। तब गेविन भी गिब्सन से माफी मांगता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद गेविन जाता है डिनर पे अपनी पत्नी और अपने ससुर के साथ। उसका ससुर पूछता है इस केस के बारे में कि कब वो इस केस को जीत रहा है। तब गेविन फाइल को रख देता है टेबल और कहता है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि ये केस पूरी तरीके से सच नहीं है, आपने इसमें बहुत ही ज्यादा मिलावट की है, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। इतना कहने के बाद वो उठ करके चला जाता है। उसकी पत्नी उसे रोकती रहती है मगर वो नहीं रुकता। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है गिब्सन की पत्नी के पास और उसे समझा करके कहता है कि गिब्सन एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे अच्छी राह दिखाई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत काम किए थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि गलत क्या है सही क्या है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गिब्सन को आप एक और मौका दो। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी पिघल जाती है और अगले ही दिन अपने बच्चों को लेकर के पहुंचती है गिब्सन के सामने। अपने परिवार को देखने के बाद गिब्सन रोने लगता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। अब सारे लोग खुश हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।